बारात की शक्ल में आप उसके पास जाते हैं, 200-300 लोगों को लेकर के आप खाने पहुंच जाते हैं। अब इस इंतजाम के लिए जाहिर सी बात है एक लंबी चौड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। वो उस लड़की का बाप इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी उस पूंजी से उसकी शादी कर सके, वो कर्जा लेता है। आप अपने मुआशरे में देख लो, आप सुनते होंगे कि फला आदमी ने अपनी ज़मीन बेच डाली। क्या वजह है भाई, क्यों ज़मीन बेच दिया? वो बच्ची की शादी है नहीं? होता कि नहीं होता? बच्ची की शादी है तो वो खेत मैंने बेच दिया है, कुछ लाख मिल जाएंगे, शादी में काम आ जाएगा। अब ये सारा कारनामा वो लड़की अपने घर में बैठे बैठे देख रही होती है। मेरी शादी की वजह से, मेरी शादी के खर्चे के इंतजाम की वजह से मेरे वालिदैन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बाप सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है, इतने कर्जे भी हो चुके, वो ज़मीन और जायदाद भी बिक चुकी है। सारी की सारी मुसीबतें सिर्फ इसी बिना पे हो रही हैं कि उसे अपनी लख्त जिगर की शादी करनी है। मेरे प्यारे साथियों, वो ये मंजर अपने घर में कई महीने तक देखा करती है, और उसके बाद जब वो आपके घर में शादी के बाद आती है, ईमानदारी के साथ बताना, आप ही की वजह से उसके माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान हुए थे, आपकी वजह से उसकी ज़मीन भी बिक गई। उसका बाप शादी के 2 साल के बाद तक वो कर्जा नहीं चुका सका। नौबत यहाँ तक कि दूसरी ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी, सूद लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। ये सारे मनाजिर वो लड़की आपकी घर में आने वाली बहू अपनी नज़रों से अच्छे से देखा करती है। फिर आपने उसे इतना तंग किया, आपने उसे खून के आंसू रुलाए, खून के आंसू उसने रो रो करके आपके घर में कदम रखे हैं। अब वो आपके घर में जब आएगी, ईमानदारी के साथ दिल से सोच करके बताना, अगर बताने की ज़रूरत ना हो तो एहसास कर लेना, क्या वो आपको वो सास और ससुर का सच्चा दर्जा दे सकती है? क्या उसके दिल में आपकी वो मोहब्बत रह सकती है जो होनी चाहिए थी? नहीं हो सकती। वो आएगी कहाँ से यार? आपने इतना तंग कर दिया था उसके वालिदैन को कि उसकी ज़मीन और जायदाद बिक चुकी, उसके घर के कई कई चीज़ें बिक चुकी हैं, सिर्फ आपके उस लंबी चौड़ी डिमांड की वजह से। फिर वो मोहब्बत आपसे करे भी तो कैसे करे? फिर आपके बेटे को आपके घर से आपसे दूर ना करे तो फिर क्या करे? एक घर में 4 लड़कियां थीं, चारों ने एक खत लिखा, हम खुशी खुशी खुदकुशी करने जा रही हैं, खुशी खुशी खुदकुशी हम करने जा रही हैं, इस पर किसी का कोई कसूर नहीं, हमारे घर वालों को कोई ना पकड़े, कोई उनको जाकर के टार्चर ना करे कि इन्होंने खुदकुशी क्यों कर लिया। उन चारों बेटियों ने खुदकुशी कर डाली। शायद मेरी इस तकरीर को सुनने के बाद किसी का जहन ही बदल जाए, शायद एक आदमी भी आज ये फैसला कर ले, ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें भी गैरत दिलाना चाहता हूँ, तुम कैसे मर्द हो जो दूसरों का पैसा लेकर के अपने घर में लाते हो? क्या तुम्हें अपनी मर्दानगी पे भरोसा नहीं? शायद आपके अंदर गैरत आ जाए। उन चारों ने खुदकुशी कर ली। बाद में जब लेटर देखा गया, बाद में जब वो खत पढ़ा गया, तो उस खत में लिखा था, हम चारों बहनें जो बड़ी हो चुकी हैं, शादी की उम्र को चारों पहुंच चुकी हैं, हमारे बाप को हमारी शादी के लिए बहुत दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जहाँ भी शादी की बात चले, रिश्ता पक्का हो जाता है, हम पसंद भी आ जाती हैं, लेकिन जब जहेज की बात आती है, जब लेन देन की वो बात आती है, तो मेरे बाप अपना सर झुका लिया करते हैं। मेरे बाप का हर आने वाले दिन में हम चारों बेटियों की वजह से सर झुक रहा है, हमें ये गवारा नहीं, हम इससे ज़्यादा तकलीफ में अपने बाप को नहीं देख सकते हैं, इस बिना पे हम खुशी खुशी खुदकुशी करने जा रही हैं। ये आपके जहेज की डिमांड कई लड़कियों के कत्ल का और उनकी खुदकुशी का सबब बनता है। हम आप कहेंगे कि खुदकुशी करने की तबाहकारी बताइए, उसका नुकसान बताइए, हम किसी को खुदकुशी करने के लिए आमादा कर रहे हैं, इस तरीके से टार्चर कर करके। आइए, शादी और निकाह की बात चल रही थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मुतालिक एक बहुत बेहतरीन बात बताई है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि उसने तुम्हारी जिन्स से
तुम्हारी ही नस्ल से तुम्हारे लिए बीवियां बनाई, तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। फायदा क्या होगा? अल्लाह ने जोड़ा क्यों बनाया? मकसद क्या है? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। ये एक ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल कर दिया है कि इस लफ्ज़ को हटाकर अगर कोई दूसरा लफ्ज़ आप ला करके फिट करने की कोशिश करें, अल्लाह की कसम कोई दूसरा लफ्ज़ इसकी जगह नहीं ले सकता है। वो सुकून अलग चीज़ है। आप शादी से पहले भी देखते हैं कि कई लोग ज़िना कर रहे हैं, वो पकड़े गए, लेकिन वो सुकून कहाँ होता है? वो तो हमेशा गुनाह करने में वो डर और हिचकिचाहट दिल में लगी होती है, वो सुकून कहाँ होता है? लेकिन जब एक इंसान की शादी हो जाती है, वो उसको ज़हनी सुकून मिल जाता है, जिस्मानी सुकून मिल जाता है, सारे टेंशन सारे प्रेशर उसके ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा। और आगे भी नुक्ता देखिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दिए, मवद्दतन व रहमा। शादी के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल देता है, व रहमा, और अल्लाह ताला उनके दरमियान रहमत डाल देता है। हाँ, वो मोहब्बत दुनिया में भी एक आशिक अपनी माशूका से किया करता है, एक चाहने वाला अपनी प्रेमिका से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत करता है और वहाँ अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारी शादी हो जाया करती है, जब तुम्हारा निकाह हो जाता है, हम तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दिया करते हैं, ऊपर से तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाला करते हैं। एक होता है मोहब्बत किसी से करे, पैदा हम करते हैं अपनी तरफ से ना, कोशिश होती है। एक होता है कि शादी के बाद मोहब्बत अल्लाह डाल देता है। जो मोहब्बत अल्लाह डाल दे, उस मोहब्बत का मुकाबला कौन सी मोहब्बत कर सकती है? आप देख लो, शादी से पहले ना लड़की ने लड़के को देखा, अगर लड़का आपके गोड्डा ज़िले का है और लड़की आप बहुत दूर से ले आओ, साहिबगंज से ले आओ या और भी किसी दूसरी जगह से ले आओ, यानी लड़की लड़के ने आपस में कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, कभी एक दूसरे की शक्ल सूरत का एहसास भी नहीं किया, जैसे उनके दरमियान निकाह हो जाता है, आपस में अल्लाह ऐसी मोहब्बत डाल देता है, ऐसी मोहब्बत डाल देता है। जब वो बीवी अपने ससुराल को छोड़कर अपने घर जाया करती है तो उसकी तबीयत नहीं चाहती है, हाँ मजबूरी है, वालिदैन के पास भी जाना है, लेकिन अंदर से वो तकलीफ महसूस करती है। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी चीज़ है जो अपने वालिदैन के घर से दूर रह करके अपने शौहर के पास रहने पे मजबूर करती है? अल्लाह ने फरमाया वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल देता है, रहमत डाल देता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ऐ लोगों, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। मतलब से लिबास, हम लिबास पहने हुए, हम कपड़ा अपनी पसंद का पहनते हैं, हमको जो चीज़ पसंद आती है। अल्लाह ने फरमाया हमने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बना दिया है। लिबास का काम क्या होता है? लिबास आपको खूबसूरती अता करता है, आपके सतर को ढांपता है, आपको मौसम की खराबी से बचाता है। गर्मी में अलग कपड़े, बरसात में अलग कपड़े, सर्दी और ठंडी में अलग कपड़े, यानी मौसम की खराबी और उसके नुकसान से बचाने का काम कपड़ा करता है। समाज और मुआशरे की गंदी नजरों से बचाने का काम ये कपड़ा करता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, हमने तुम दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए लिबास बना दिया है। और आप अल्लाह के रसूल की एक हदीस देखें, शादी और ब्याह के मामले में हमारे समाज में जो ख़तरनाक चीज़ पाई जाती है जहेज़, उसके बारे में एक हदीस हमको देखनी चाहिए। सही मुस्लिम की वो रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो आदमी भी किसी गुनाह के काम को होता हुआ देख लें, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो उस आदमी को चाहिए कि उस गुनाह के काम को, उस मुनकर काम को अपने हाथ से रोक दे।
आप देख रहे हैं आपके यहाँ शादी ब्याह के मौके पे जहेज लिया जाता है, आपको अगर ताकत है हाथ से जाकर के रोक सकते हैं। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर हाथ से रोकने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो कम से कम ज़बान से उसको तुम मना कर दिया करो। फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, और अगर तुम ज़बान से भी नहीं रोक सकते हो, ज़बान से रोकोगे फितना हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कम से कम उसको अपने दिल में बुरा जानो, वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी चीज़ को दिल में बुरा जानना ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा, सबसे कमतर दर्जा है। और दिल में किसी चीज़ को बुरा जानने का मतलब उस काम को आप खुद न किया करें, यानी किसी भी गुनाह के काम को आप हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जानो। दिल में बुरा जानने का मतलब उस काम को हम ना करें। हम कहें कि नहीं साहब हम इस काम को, जहेज़ को दिल से बहुत बुरा जानते हैं, बारात लेकर जाने को दिल से बहुत बुरा जानते हैं, तो दिल में बुरा जानने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी शादी में जहेज़ ना लें, हम अपनी शादी में बारात लेकर ना जाएं। लोग नाराज़ होते हैं, हो जाए, लेकिन हमारा अमल इस अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका पर हो जाएगा तो हमारे लिए वाकई ये खुशनसीबी की बात हो सकती है। वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, पर्ची मुझे मिल चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कुरान और हदीस के रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तो कही गई बातों पर मुझे और आप तमाम हज़रात को अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।